नमस्कार दोस्तों, मैं निशान बराया, आपका पर्सनल फाइनेंस गाइड। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस की। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे रेट शेयर किया कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज अभी आपको किस रेट पे होम लोन दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी रेट उस रेंज में ना हो। जितनी मुझे क्वेरीज पूछी गई है मेरे होम लोन की वीडियो पे, उससे मुझे ये समझ में आया कि आप लोग अभी भी बहुत ज़्यादा रेट ऑफ़र कर रहे हैं, या बाय मिस्टेक या डेलिब्रेटली आपके लेंडर ने अभी तक भी नई रेट्स के अकॉर्डिंग आपके लोन को रीसेट नहीं किया है, या आप अभी भी MCLR लिंक लोन पे हैं बैंक के साथ, आपने अभी भी उसको रेपो लिंक नहीं कराया है। राइट। सो दोस्तों, इसके बाद हो सकता है कि आप ये जानना चाहें, जो मुझसे पूछा गया है कि अब हम बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हमारा लेंडर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर हम अपने लेंडर से कैसे बात करें, क्या कहें उसको, किस तरह से अपनी रेट को कम कराएं, बिकॉज रेट को कम कराना बहुत ज़रूरी है। 15 साल की लोएस्ट रेट चल रही है। ये जो अभी होम लोन की रेट है, ये 15 साल की लोएस्ट रेट है। वी शुड टेक फुल बेनिफिट ऑफ इट। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपको रियल टाइम 5 टिप्स देने वाला है, जिसमें आप अपने बैलेंस ट्रांसफ़र को कैसे करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में आपको रियल टाइम आपको टिप्स और हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। साथ के साथ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक करें, अदरवाइज़ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल सेटअप किया है, जिसके अंदर ये सारे पर्सनल फाइनेंस, लोन्स, इन सब की अपडेट, आपको लेटेस्ट गाइडेंस, सब चीज़ उसमें आपको दी जाएगी रेगुलर डेली बेसिस पे। सो अगर आप चाहें तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल की सारी डिटेल्स विद लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो दोस्तों, बैलेंस ट्रांसफ़र करना अगर आप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या देखना चाहिए, एक एक करके मैं आपसे वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। बैलेंस ट्रांसफ़र करने की एलिजिबिलिटी पहले समझना ज़रूरी है दोस्तों। आप एलिजिबल तब होंगे जब आप मिनिमम 12 EMIs दे चुके होंगे। राइट। तो अगर आपने 12 EMIs दे दी है और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, अच्छा मतलब से फॉर एग्जाम्पल 750 के आसपास है, तो दैट मीन्स आप क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है, आप आराम से आगे भी आपको कोई भी लेंडर लोन दे सकता है। राइट। सो 500 से 750 का स्कोर एवरेज होता है और 750 के आसपास का स्कोर अच्छा हो जाता है। राइट। तो अगर आपने 12 EMIs दे रखी है और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आप बैलेंस ट्रांसफ़र के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। बट उसको सोचने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या टिप्स को फॉलो करना है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो टिप नंबर 1 है आज की दोस्तों, कि सबसे पहले आप बैलेंस ट्रांसफ़र करने के सोचने से भी पहले आपको अपने जो प्रेजेंट लेंडर है, जिससे आपने लोन लिया हुआ है, आपको उससे पहले बात करनी चाहिए, आपको उससे पहले नेगोशिएट करना चाहिए। टेल हिम, टेल दैट कंपनी और टेल दैट बैंक कि अभी जो लोन रेट है वो कितनी नीचे जा चुकी है, रेपो रेट RBI कितना कट कर चुका है, स्पेशली लास्ट 4 से 6 महीनों के अंदर। पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से लगातार रेट्स नीचे जा रही हैं। तो आप इनको इस लॉजिक पे बात करेंगे या इस तरह से आप उनको कहेंगे या नेगोशिएट करेंगे, तो डेफिनेटली वो अपनी रेट्स को कम करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप अपने मैटर को एस्केलेट कर सकते हैं मेल लिखकर, आप उस कंपनी के सीनियर अथॉरिटीज़ को मेल लिख सकते हैं, आप ऑम्बुड्समैन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो पहले आप कोशिश यही करें कि आप जो आपका प्रेजेंट लेंडर है, जिससे आपने लोन लिया है, उससे आप नेगोशिएट करें और उससे कम रेट को लेने की कोशिश करें। दैट इज़ टिप नंबर 1। बिकॉज हो सकता है वही आपको कम करके दे दे आज की रेट के अकॉर्डिंग, तो आपको ये सारे जो झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है बैलेंस ट्रांसफ़र की। राइट। सो दैट इज़ टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगे कि वो उन्होंने रेट को रीसेट किया है, उसके बाद भी आपको जो मार्केट में रेट है वो 20 पैसे से ज़्यादा कम मिल रही है, तो से फॉर एग्जांपल आपकी रेट चल रही थी 8%, आपके प्रेजेंट लेंडर ने उसको 7.5% तक लिया है, बट आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपकी ओवरऑल आपका जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको यही लोन 6.8 पे भी मिल सकता है, 6.7 पे भी मिल सकता है। राइट। तो ये जो डिफरेंस है ये 20 पैसे से ज़्यादा है, 6.7 एंड
एंड 7.5 का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 80 पैसे का है, राइट। तो अगर 20 पैसे से ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों तो बैलेंस ट्रांसफ़र करना ठीक रहता है, राइट। और यही डिफरेंस से फॉर एग्जांपल आपको जो प्रेजेंट लेंडर है वो आपकी रेट 6.9 तक लेकर आ गया, 6.8 तक लेकर आ गया, तो इस 10-15 पैसे के फ़र्क के लिए आपको बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो मैंने आपको जो एक टिप दी है इसको थंब रूल की तरह फॉलो करें। अगर 20 से 25 पैसे का फ़र्क है तो बैलेंस ट्रांसफ़र करने का सोचें, अदरवाइज छोड़ दें, ना करें बैलेंस ट्रांसफ़र, क्योंकि बाकी चार्जेस ही आपको ज़्यादा रहेंगे। ये 15-20 पैसे का फ़र्क आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, राइट दोस्तों। सो दिस इज़ टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 इज़ कि जब आपने ये देखा कि 20 पैसे 25 पैसे से ज़्यादा का आपको डिफरेंशियल है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप होम लोन पे करने का सोचें। होम लोन करने के लिए सबसे पहले आप जब उस कंपनी से बात करें, नए लेंडर से बात करें, तो उससे नेगोशिएट करने की कोशिश करें। उससे बात करें कि आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा है या आपकी ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपके इनकम स्टेटमेंट स्ट्रांग है, तो आप उससे सबसे पहले नेगोशिएट करें। आप देखें वो कैसे 6.8 से 6.7 तक लेके आ सकता है, क्योंकि अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आपका जो रिस्क प्रीमियम है वो बैंक को कम चार्ज करना चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली आपकी रेट 5 पैसा 10 पैसा वो और भी शायद कम कर सके। दिस इज टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 इज कि आपने अगर नेगोशिएट कर लिया है तो उसके बाद आप ऑफर्स चेक करें मार्केट में कि कौन क्या ऑफर दे रहा है। जिसके पास आप जा रहे हैं उसको बोलें कि अगर आप और नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं तो मुझे कोई ऑफर दे दें, बिकॉज इस टाइम पे हर एक बैंक, हर एक NBFC कोई ना कोई ऑफर लेकर आता है। ऑफर लाइक कोई नील प्रोसेसिंग चार्जेस, नील फाइल चार्जेस। इन ऑफर्स की वजह से आप ऑलमोस्ट 10 से 25 हज़ार का बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज अगर आपके प्रोसेसिंग और फाइल चार्जेस कम होते हैं तो आपके ये चार्जेस जो आपको नए लेंडर को देने होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो 10 से 25 हज़ार की रेंज में होते हैं, राइट। तो टिप नंबर 4 इज़ कि आप ऑफर्स को देखें कि अगर मान लीजिए आपको सेम रेट देने वाले 2 बैंक्स हैं या 2 NBFCs हैं, तो आप ऑफर देखें कौन आपको बेटर ऑफर दे रहा है, राइट। दिस इज टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 इज़ दैट आप ये देखें बैलेंस ट्रांसफ़र कराते वक्त कि क्या आपको और होम लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। डू यू नीड मोर मनी? अगर आपको मोर मनी की ज़रूरत है तो साथ के साथ टॉपअप की रिक्वेस्ट भी डाल दें कि आप होम लोन को ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं और साथ में थोड़ा बहुत टॉपअप भी लेना चाहते हैं। आप अलग से टॉपअप लेंगे तो उसमें आपको हैसल्स आने वाली हैं, आपको उसमें तकलीफ़ आएगी। आप ये देखें, थोड़ा सा आगे का देखें कि आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी होम कंस्ट्रक्शन के लिए या होम रिनोवेशन के लिए। अगर ऐसा है तो आप बैलेंस ट्रांसफ़र कराने के साथ साथ टॉपअप भी ले लें। उससे आपका जो नया लेंडर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, उसको भी ये टॉपअप देने में उसका भी बिजनेस बेनिफिट है और आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। आपको आने वाले समय में हैसल्स नहीं होंगी। सो दोस्तों, इन 5 टिप्स को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं और देख समझ के करते हैं तो बैलेंस ट्रांसफ़र करना बहुत ही ईजी प्रोसेस है। बहुत ही आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रांसफ़र करना है नहीं करना है, और अगर करना है तो कैसे अच्छी से अच्छी रेट और अच्छे से अच्छे ऑफर्स को निकालना है नए लेंडर से। ये सब अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करें और फ़ायदा उठाएं और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, सो दैट हर किसी को इन सारे इनपुट्स का और ये मेरी सारी रिसर्च का फ़ायदा मिल पाए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।